तो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं इतने दिन से कहाँ था और मैं अभी क्यों वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। तो मेरा इस हफ्ता का शेड्यूल काफ़ी बिजी था क्योंकि मैं काफ़ी कुछ चीज़ों से गुजर रहा था, लाइक जो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला चीज़ है जो कि इस हफ्ता इस वीक मैं स्टडीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा बिजी था। मुझे काफ़ी ज़्यादा होमवर्क्स मिले हुए थे स्कूल की तरफ से, और एज़ यू नो मैं अभी 11 स्टैंडर्ड में हूँ, तो मुझे अभी कोई भी रिस्क नहीं लेना है स्टडीज़ को लेके। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितना मैं अपने पढ़ाई के प्रति कंसिस्टेंट रह पाऊँ, सिलेबस के साथ 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 कंप्लीट करते चलूँ, उतना मेरे लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। क्योंकि अभी अगर 10 का बेस हमारा मजबूत नहीं हुआ तो फिर हमको 12 में दिक्कत हो जाएगा। प्लीज़ इग्नोर दोज बैकग्राउंड नॉइसेस। तो चलिए अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस वीक क्यों कंसिस्टेंट नहीं रहा। तो उसका सबसे पहला रीज़न आप ये कह सकते हो कि अभी मैंने अपना स्कूल चेंज किया है। मतलब हम अपना 10th क्लास तक एक दूसरे स्कूल में पढ़ते थे, और अभी हम जब 11 क्लास में आए हैं तो अभी हम एक दूसरे स्कूल में गए हैं। तो हुआ क्या कि जब हम अपने दूसरे स्कूल में गए तो वहाँ पर शुरू का मेरे साथ अभी जस्ट नया स्कूल है, मेरा 1.5 महीना जावा मतलब गए हुए है बस। और उस 1.5 महीने में मेरे साथ इतने सारे अनहोनी हो गए हैं जिसमें जो कि मैंने सोचा भी नहीं था कि जो मेरे साथ होंगे जब मैं 10 क्लास जाऊंगा, मतलब 11 क्लास जाऊंगा एक दूसरे स्कूल में। तो हुआ ये था कि मेरे साथ आप मान लो, मैं ऊपर उतना डीप नहीं जाना चाहता, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ चार, मतलब एक ही ग्रुप के 6 से 8 लोग के साथ मैंने, मतलब वो लोग ने मुझे खूब खूब फंसाने की कोशिश की। कभी 2 लोगों ने मिलकर, कभी एक ने, कभी 2 ने, कभी पूरे ग्रुप ने। तो वैसे करते करते मेरे साथ समझ लो रैगिंग हुआ, रैगिंग और मारने का धमकी कि इसमें फंसा के तुमको फिर मारेंगे, ऐसे वैसे, मतलब बहुत सारा। तो हम तो कुछ किए नहीं थे, तो वो लोगों के पास तो कोई प्रूफ है ही नहीं, कुछ था ही नहीं कि हम किए हैं वो गलती। इसलिए फिर लड़ते झगड़ते बहस होते गया, धमकी मिलते गया, फिर करते करते सब चीज़ मैटर ख़त्म। और अभी हम कुछ नहीं चाहते कि मेरे साथ कुछ नया हो, क्योंकि एक बार अगर आप एक्सपीरियंस करोगे, अगर आप रिलेट कर पा रहे होगे, अगर आपके साथ हुआ है तो आप समझ सकते हो कि अगर आपके साथ वैसा कुछ होता है तो आप अपने चीज़ों पे, डेली वर्क्स जैसे पढ़ाई या जिम जाना, एक्सरसाइज करना, या अपना हॉबी वीडियो बनाना, ये आप उतना फोकस से नहीं कर पाते। आपका माइंड उधर ही रहता है। जब तक वो चीज़ आपके साथ हो नहीं जाता, वो क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक आपका माइंड फ्री नहीं होता है, और दिन रात आपको वही ख्याल आते रहते हैं कि कैसे आप बस ये चीज़ से निकल सकते हो सही सलामत। तो वही मेरे साथ भी हुआ था, हम भी कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे थे वो सब कारण के चलते। बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू बी कंसिस्टेंट, and now I am again trying to be consistent. And just for the context, I am trying to मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक 11 क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैंने कॉमर्स लिया है, और विथ अप्लाइड मैथ्स, मतलब कॉमर्स विथ मैथ्स, कोर मैथ नहीं है, अप्लाइड मैथ्स है। मैं एक सेकंड आपको बुक दिखाना चाहता हूँ। तो उसका बुक है ये वाला, अप्लाइड मैथ्स ML अग्रवाल। तो इसी का मेरे टीचर ने, स्कूल वालों ने मुझे रिकमेंड किया है कि आप इसी से पढ़ो। मतलब और भी ऑप्शंस थे, जैसे कि अलग पब्लिकेशन के APC बुक्स के अलावा, पर टीचर्स ने बोला कि आप ये पब्लिकेशन का परचेज़ करो, आपको अच्छा रहेगा। भले टीचर लोग स्कूल में अरिहंत ऑल इन वन अप्लाइड मैथ्स का बुक से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें बोला गया है कि आप ये बुक खरीदो। इसलिए जितने भी लोगों ने अप्लाइड मैथ्स लिया है कॉमर्स के साथ, वो लोग ने ये अप्लाइड मैथ्स ML अग्रवाल को परचेज़ किया है। एंड जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का दिन मेरा कैसा बीता। लाइक आई वोक अप
और मेरा दिमाग में तो अब फ्री हो गया कि अब में से किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई में से अब झगड़ा नहीं, कोई रेज बिटिंग नहीं, कोई थ्रेटिंग नहीं, कोई मारने का धमकी नहीं। इसलिए मैं आज संडे है तो आज मेरा दिन काफ़ी अच्छा बीता है। आई वोक अप एंड मेरा कुछ छोटे मोटे काम थे जैसे कि नाखून काटना और बाकी कुछ छोटे मोटे काम, तो वो मैं करके फिर नहा धो के मस्त फ्रेश होके पढ़ने बैठा। फिर उसके बाद मेरे शॉप पे काम था तो मैं वहाँ गया और फिर उसके बाद दिमाग तो ऐसे ही फ्री था कि कुछ मैटर हुआ था, कुछ आगे है नहीं, तो इसीलिए अभी हम बस पढ़ने का कोशिश किया। अभी जस्ट पढ़ के उठे हैं और फिर हमको याद आया कि हमको यूट्यूब पे भी कंसिस्टेंट रहना है। छोड़ दिए तो फिर गया उतना मेहनत, तो फिर आई ट्राइड कि चलो अभी भले रात का भी 10:30 से पार हो गया है और कल मैं स्कूल के लिए हमको जल्दी उठना है, फिर भी आई एम ट्राइंग कि कम से कम एक वीडियो शूट हो जाए ताकि कल तो हम फ्री जब रहते हैं तब एडिट करके अपलोड कर पाएँ। वैसे मेरा कंसिस्टेंट भी बना रहेगा और कुछ प्रोग्रेस भी हो जाएगा। तो बस मेरा मोटिव यही था इस वीडियो को बनाना, ताकि कम से कम मेरा कंसिस्टेंसी बना रहे और मैं आपसे कम से कम शेयर कर पाऊँ कि मैं इतने दिन क्यों एब्सेंट था, वाई आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट। तो उसका भी रीज़न मैंने आपको बता दिया है। जो 10-11 दिन का गैप था वो किस वजह से था, और मतलब हो रहा था तो मैं से ये 1.5 महीना पहले से, लेकिन हम ट्राई कर रहे थे कि छोड़ो, हटाओ 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 हटाओ। लेकिन अभी फिर जो एक ही बार जो 2 लगातार मेरे साथ हुआ, फिर उसके बाद मेरा कंसिस्टेंसी थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। देखो बारिश भी स्टार्ट हो गया। इफ़ यू कैन हियर रेन ड्रॉपलेट्स वॉइस, और यहाँ माइक तो यहाँ तो वहाँ से क्या ही आवाज़ आएगा। तो बस कंसिस्टेंट रहना है अब, और बाकी सब तो चल ही रहा है। तो बस इतना ही कहना चाहते थे। अब चलते हैं सोने। अभी रात के भी 10:45 हो रहे हैं। तो इसी के साथ डॉक्यूमेंट्री जितना हमको करना था, जितना हमको बताना था, हम बता दिए इस वीडियो में। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में।